तो आज की वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर के कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कौन कौन से 2D सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से 3D सॉफ्टवेयर है और कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि 2D और 3D को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए रेंडरिंग करने में काम में आते हैं, राइट। तो बात करते हैं कौन कौन सी नई नई टर्म्स है। हो सकता है अभी आप नए नए आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो, नए नए फर्स्ट ईयर के अंदर हो, सेकंड ईयर के अंदर हो, या फिर आप थर्ड फोर्थ ईयर के अंदर हो, तो कुछ कुछ सॉफ्टवेयर के आपने नाम जरूर सुने होंगे या फिर कुछ कुछ के अंदर नहीं सुने होंगे, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो आज के वीडियो के अंदर बिल्कुल जीरो से लेकर टॉप तक के सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं जो कि एक बेसिक आर्किटेक्चर स्टूडेंट को कॉलेज के अंदर काम में लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले, यार यहां पर मैं कुछ लिख लेता हूं आपके 2D और 3D, राइट। एक तो होता है हमारे पास क्या, 2D ड्राइंग, एक होती है हमारे पास 3D ड्राइंग। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो ड्राइंग दो प्रकार की हम काम में ले रहे हैं, एक तो 2D ड्राइंग और एक होता है 3D। एक तो इनको 2D में दिखता है बिल्कुल प्लेन XY एक्सिस, राइट। तो लिख देते हैं 2D का मतलब क्या हो गया, X और Y एक्सिस, राइट हो गया। और यहां पर क्या है, प्लस आप Z एक्सिस भी एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हो किसके साथ, XY के साथ, राइट। ये मतलब हो गया किसका, 3D का। अब ये ध्यान रखना कि 2D के अंदर भी क्या होती है, रेंडरिंग होती है। रेंडरिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझा दो। रेंडरिंग मतलब मैं कहना चाहता हूं कि कैसे चीजों को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाया जाए, कैसे चीजों को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाया जाए। कह सकता हूं कि जब 2D के अंदर रेंडरिंग होती है तो मैंने बोला आपको प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना लिया, या फिर कह सकता हूं कि उसको क्या एक रियलिटी में कैसे दिखाया जाए। सेम 3D के अंदर भी यही टर्म यूज होती है, किसको बोलते हैं क्या, रेंडरिंग करना। रेंडरिंग करना मतलब क्या होता है, एक्चुअल रियलिटी के अंदर वो चीज कैसे बनेगी, मतलब बनने से पहले ही हम उसको क्या है बता देते हैं कलर के साथ, उसका मटेरियल के साथ कि ये ऐसे ऐसे एक्चुअली में बनने वाला, दिखने वाला। ये बिल्डिंग है पर्टिकुलर, कोई भी ब्रिज हो गया, कोई भी डैम्स वगैरह, कुछ भी चीज हो गया, XYZ सब चीज, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ 2D की, तो बिल्कुल बेसिक जो हमारे पास नाम आता है वो सॉफ्टवेयर काम में आता है, जो कि सभी स्टूडेंट हो, चाहे एक आर्किटेक्ट हो, चाहे फ्रेशर आर्किटेक्ट हो, चाहे बड़ी बड़ी फर्म हो, छोटी फर्म हो, ये सॉफ्टवेयर तो सभी में कहीं ना कहीं फर्म में किसी ना किसी रूप में काम आता ही है। और बेसिक आर्किटेक्चर स्टूडेंट जब स्टार्ट करता है तो स्टार्ट यहां से करना पड़ता है, इसको कहते हैं ऑटोकैड। ये 2D ड्राफ्टिंग के अंदर काम आता है, राइट। इसकी क्या होती है, आपको 2D ड्राफ्टिंग यहां से इजीली आप कर पाते हो, सीख पाते हो। ऐसी बात नहीं ऑटोकैड में ओनली 2D ही होता है, ऑटोकैड में 3D भी आप कर सकते हो, पर लेकिन जनरली 3D के लिए इसको इतना ज्यादा काम में नहीं लिया जाता, बाकी 3D भी इससे आप बना सकते हो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डिटेलिंग और अलग अलग कमांड थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, इसलिए इतना ज्यादा कोई काम में नहीं लेता है, ठीक है। 2D ड्राफ्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, इजी टू यूज है, ठीक है, जनरली सब जगह ये काम में आ जाता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर क्या है, डिटेलिंग हो जाती है पार्ट का, थोड़ा सा डिटेलिंग का पार्ट, थोड़ा सा डिटेलिंग अच्छा खासा कर सकते हैं और थोड़ा बहुत टाइम भी इसमें लगता है, ऐसी बात नहीं है, टाइम ठीक है मतलब, पर लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक नॉर्मल टाइम लगता है जितना होना चाहिए। करते हैं हमारे पास क्या हो गया, रेंडरिंग की बात करते हैं। 2D जब रेंडरिंग करते हैं तो रेंडरिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं, वो आप जनरली देखना, आपने सुना भी होगा, तो हम काम में लेते हैं आप कौन सा, फोटोशॉप। फोटोशॉप जनरली सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो कि हम कॉलेज वाले स्टूडेंट हो, चाहे कोई से भी स्टूडेंट या फोटोशॉप काम में लेते हैं। जनरली फोटोशॉप यूज किया जाता है 2D रेंडरिंग करने के लिए। यहां पर बात करता हूं मैं फोटोशॉप के अंदर, तो आपके पास थोड़ा बहुत इसमें क्या अच्छा खासा जो कलर्स हो, ठीक है ना, चाहे आप कलर्स हो चाहे वो मटेरियल हो, तो अलग टाइप के कलर्स या मटेरियल की जो इमेजेस होती है 2D इमेजेस, उन कलर मटेरियल की 2D इमेजेस आपको यहाँ पर इंपोर्ट करके इसके अंदर रियलिटी व्यू दे सकते हो, जब मैं उसको चीज को टॉप से देख रहा हूँ ऊपर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या थोड़ा सा एक रियलिटी यहाँ पर व्यू आ जाता है, रियलिटी यहाँ पर क्या है, एक व्यू आपको मिल जाता है। बाकी नेक्स्ट बात करता हूँ, ये थोड़ा सा ग्राफिक्स के लिए भी काम आ सकता है, राइट। इससे ग्राफिक डिजाइनिंग भी अच्छी खासी होती है। आपने सुना होगा जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं वो ग्राफिक डिजाइनर्स क्या करते हैं, फोटोशॉप के अंदर ही काम करते हैं। किसी भी चीज का बैनर बनाना हो, कोई वेबसाइट हो, किसी भी चीज वेबसाइट ऐप के लिए कुछ चीज क्रिएट करनी हो, कोई बैनर हो, कोई थंबनेल हो, कोई पोस्टर हो, तो वो सब चीज क्या फोटोशॉप के अंदर अच्छा खासा काम हो जाता है। किसी चीज को क्रॉप करना हो, कोई ऑब्जेक्ट्स को टेढ़ा मेढ़ा किसी भी शेप का ऑब्जेक्ट से उसको क्रॉप करना है, तो यहाँ पर इजीली काम हो जाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं मतलब ये, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, ये चीजों को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम आता है। तो क्या प्रेजेंटेशन होगी, आप जब कॉलेज के अंदर आओगे तो आप जब प्रेजेंटेशन दोगे, आप जो भी ड्राइंग इसके अंदर बनाओगे उसको प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंट करने से पहले हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो फोटोशॉप के अंदर प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उसको अलग अलग कलर फिल करके मटेरियल डाल के थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रियलिटी व्यू लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसलिए फोटोशॉप काम में आता है। बाकी ये प्रेजेंटेशन जो ऑटोकैड में भी बेसिक सा हो जाता है, ठीक है ना। ये सब टाइम के हिसाब से, जिसके ऊपर ज्यादा टाइम होता है तो वो इसके ऊपर भी काम करता है। अब बात करते हैं 3D के ऊपर आते हैं, ये तो कुछ 2D के सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट बात करते हैं 3D के अंदर सबसे बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर है 3D में जो काम में जाता है, उसको हम कहते हैं क्या, स्केचअप सॉफ्टवेयर। स्केचअप बिल्कुल इजी टू यूज होता है, सबसे क्या होता है, इजी टू यूज। अच्छा, इन सब सॉफ्टवेयर के बाद आपको डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड में नेट से इनके पास स्टूडेंट वर्जन, इसको बोलते हैं क्रैक वर्जन, फ्री वर्जन अवेलेबल है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आके कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा हर एक सॉफ्टवेयर का, जिसका भी आपको क्रैक वर्जन चाहिए, इसको बोलते हैं स्टूडेंट वर्जन, वो फ्री होता है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आके कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो स्केचअप की जब बात करते हैं, स्केचअप क्या है, इजी टू यूज है, बिल्कुल सिंपल सॉफ्टवेयर है। जैसे हमारे पास ऑटोकैड था, तो वैसे जनरली जो है ऑटोकैड जहां पर यूज किया जाता है, वैसे ही उतना अमाउंट के अंदर स्केचअप भी यूज किया जाता है। फ्रेशर आर्किटेक्ट हो, चाहे आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर के अंदर हो, यहाँ पर जनरली जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जो कि हमारे पास सिंपल है, इजी टू यूज है। यहाँ पर बेसिक, यहाँ पर 3D बेसिक सा यहाँ पर बन जाता है। इसके अंदर आप कलर वगैरह भी कर सकते हो,
यहाँ पे इसके अंदर आप क्या मटेरियल भी ऐड वगैरह कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर सब काम हो जाता है, ठीक है। स्केचअप की हमने बात कर ली। स्केचअप के अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, 3ds Max। ये थोड़ा सा जो सॉफ्टवेयर है ये थोड़ा सा इससे क्या है एडवांस सॉफ्टवेयर, एडवांस। यहाँ पर क्या है आप डिटेलिंग के साथ काम करते हो, यहाँ पर क्या डिटेलिंग होती है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी लगता है। दिस सॉफ्टवेयर इज टाइम टेकिंग, ठीक है ना। यहाँ पर डिटेलिंग होती है, यहाँ पर टाइम टेकिंग होते हैं। यहाँ पर जितनी भी ऐसी चीजें होती है जो ज्यादा दिखावे के लिए बनाई जाती है, मतलब जिसको बढ़ चढ़ के बताना होता है, बढ़ चढ़ के दिखाना होता है, रियलिटी भी तगड़ा वाला, तो वो सब क्या 3ds Max के अंदर बनाया जाता है। बाकी जनरली बात करता हूँ तो एक आर्किटेक्ट स्टूडेंट हो चाहे फ्रेशर आर्किटेक्ट, बहुत सारे आर्किटेक्ट की फर्म के अंदर भी, अधिकतर आर्किटेक्ट फर्म में स्केचअप काम लिया जाता है, बिकॉज स्केचअप के अंदर बेसिक ढांचा बन जाता है। स्केचअप के अंदर रियलिटी नहीं आती पर लेकिन स्केचअप के अंदर बेसिक एक पूरा 3D ढांचा बन जाता है कि ऐसा सा आपको 3D दिखेगा। अब रियलिटी लाने के लिए, मतलब रेंडरिंग करने के लिए, आपके पास रियलिटी लेकर आने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर कौन सारे काम मिल जाते हैं। सबसे पहला मैं नाम लेना चाहूंगा, वो हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं लुमिन, LUMION, इसको बोलते हैं लुमियन। ये सॉफ्टवेयर काम लिया जाता है किसके लिए, इसके लिए। ये भी ज्यादा इजी टू यूज है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इजी टू यूज है। यहाँ पर आपको सब चीज बनी बनाई मिल जाती है, सबके सब जो है ना रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स मिल जाता है आपको। क्या होता है रेडीमेड, जहां पर आपको रेडीमेड चीजें मिल जाती है वहां पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो रेडीमेड क्या है ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई व्हीकल हो गया, घर के बाहर आपको कोई कार लगानी है, बाइक वगैरह हो गई, या फिर कोई ट्रीज हो गई, लाइटिंग्स हो गई, मटेरियल्स वगैरह हो गए, सब क्लाइमेट, विंड डायरेक्शन, सन पाथ हो, तो इजीली चीजें यहाँ पर बनी बनाई मटेरियल वगैरह यहाँ पर मिल जाता है। तो आपको क्या रेडीमेड यहाँ पर मिल जाता है। सेम आपको रेडीमेड स्केचअप के अंदर मिल जाता है। स्केचअप के अंदर जहाँ पर फाइल होती है, जिसको हम एक जगह होती है, इसको कहते हैं वेयर हाउस। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं क्या, वेयर हाउस। तो वेयर हाउस के अंदर आपको क्या सब चीजें रेडीमेड यहाँ पर मिल जाती है, सब चीजें आपको रेडीमेड बनी बनाई मिल जाती है वेयर हाउस के अंदर, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उठा के आप स्केचअप के अंदर मॉडल में पुट कर देते हो, इसलिए इजी होता है। सेम आप ल्यूमिन के अंदर रेंडरिंग, यहाँ पर एक रियलिटी एक्चुअल व्यू दिख जाता है कि वो 3D एक्चुअली में कैसा दिखेगा बनने के बाद, तो वो एक व्यू निकल कर आ जाता है, वो ल्यूमिन के अंदर आ जाता है। इसको कहते हैं रेंडरिंग करना, ठीक है ना। तो ये सब चीज हो जाती है यहाँ पर। बाकी सब आप पता चलोगे तो आपको लिंक चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसमें एक और आता है लुमिन के अलावा, इसको बोलते हैं वीरे, एक सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं वीरे। ये वीरे सॉफ्टवेयर भी काम में आता है स्केचअप के साथ। स्केचअप के साथ ये वीरे भी काम आ सकता है। वीरे के अंदर भी रेंडरिंग होती है लुमिन जैसी, पर लेकिन लुमिन के अंदर ज्यादा स्टूडेंट लुमिन ही प्रेफर करते हैं, ज्यादा फर्म के अंदर लुमिन ही चलता है, बिकॉज ये थोड़ा सा ज्यादा इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के, और अच्छा खासा व्यू निकल कर आ जाता है और ईजी टू यूज है, कहने का मतलब है, ठीक है ना। यह सब चीजें। बाकी जब इसमें आउटपुट निकलता है ना, आउटपुट जिसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपोर्ट करना, आउटपुट जब इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट करना, तो एक्सपोर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज ये अच्छी क्वालिटी की चीजें निकालता है। तो अच्छी क्वालिटी की, जितनी ज्यादा क्वालिटी की अच्छी हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा उनको टाइम लगेगा निकालने में, उसको टाइम ज्यादा लगता है आउटपुट निकालने में, ठीक है ना। ये लिख देता हूँ रैविट। ये रैविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो भी आप इसको भी काम में ले सकते हो। भैया इसके अंदर क्या बनता है, 2D बनता है 3D बनता है, बता दो। इसके अंदर दोनों बनता है, ठीक है ना। इसमें 2D भी बनता है, इसमें 3D भी बनता है। तो रैविट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां से आप 2D बना सकते हो, और 2D के अलावा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको मेहनत नहीं करनी होती। रैविट के अंदर मेहनत कम है। कैसे, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, 2D के अंदर ऑटोकैड के अंदर 2D बनाया, उसके बाद ऑटोकैड की फाइल को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लाएंगे, कहां पर, 3D स्केचअप के अंदर, स्केचअप फाइल, स्केचअप के अंदर इसका 3D बनाएंगे, ऑटोकैड 2D से फाइल यहां लेके आएंगे, इंपोर्ट करेंगे, या इसका 3D बनाएंगे स्केचअप, फिर 3D बनने के बाद स्केचअप फाइल को उठाकर लुमिन में लेकर आएंगे, फिर लुमिन की फाइल से रेंडर करेंगे, फिर हमारे पास एक आउटपुट निकल कर आएगा। तो 3-4 बार हमको स्टेप करनी पड़ेगी। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ रेविट के अंदर क्या करना है, जो आपको 2D बना दिया, तो 2D के बनाते ही साथ साथ में जैसे 2D हुआ, साथ साथ के अंदर आपको 3D अपने आप मिल जाता है, बेसिक सा, कह रहे क्या, बेसिक्स अपने आप बन जाता है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत उसका एडिट कर सकते हो, बेसिक्स अपने आप 3D यहाँ पर बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर हम लोग 2D के अंदर 2D प्लान बनाते हैं, किसी भी चीज का हम लोग क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। प्लान के साथ हम लोग क्या एलिवेशन भी बनाएंगे, यहाँ पर क्या हम लोग सेक्शन भी बनाते हैं। तो यहाँ पर हर चीज को अलग अलग बनानी पड़ती है, ठीक है ना, उसका अलग अलग उसका 3D वगैरह। तो यहाँ पर क्या करना, सब साथ में बन जाता है। यहाँ पर आप प्लान बनाया, उसके बाद आपके सेक्शन और एलिवेशन आपके साथ साथ ही बन जाते हैं। तो प्लान बना दिया बस, फिर सेक्शन, एलिवेशन, 3D, ये सब आपके क्या साथ साथ ही बन गया, अलग अलग करने की जरूरत नहीं होती। इसको हम क्या कहते हैं, रेविट। तो ये सब चीज का सॉफ्टवेयर आप काम में ले सकते हो, पर लेकिन जनरली रेविट जो है वो इंजीनियरिंग साइड थोड़ा ज्यादा होता है। बेसिक अगर बात करूँ तो मैं पर्सनली ज्यादा प्रेफरेंस ऑटोकैड, स्केचअप इनको देता हूँ, बिकॉज स्टेप वाइज चलते चलते हमको चीजों को डिटेलिंग पता चलती है और हमको अलग अलग सॉफ्टवेयर भी सीखने को मिल जाता है। रेविट एक सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ काम हो गया और इतना ज्यादा डिटेलिंग के अंदर काम नहीं होता, तो मजा नहीं आता, अंदर से फील नहीं आती। हाँ, बेसिक टाइम कम लगता है, जब भी टाइम की थोड़ी कमी हो तो इस वाले सॉफ्टवेयर को आप सीख सकते हो, इसको काम में ले सकते हो, पर लेकिन इसकी आदत मत डाल लेना। आदत में ये होना चाहिए और टाइम लगा कि इनके अंदर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकल कर आएंगे। एक नॉलेज जो मिल गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कमेंट आए थे भैया कि हम कॉलेज में आ गए, हमको थोड़ा सा बेसिक सॉफ्टवेयर का नॉलेज चाहिए, तो ये सॉफ्टवेयर से आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट आप यहाँ से करो, ऐसे करके स्टेप वाइज चलते रहो, आगे से आगे बढ़ते रहो, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाओ, ऐसे करके आपको एक
हर चीज आपको नॉलेज मिल जाएगा। अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो आर्किटेक्चर या फिर बिम में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। बाकी इन सबके डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, आपको लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का हमेशा ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, गुड बाय।